अरे शेरनी की नस्लें सियार नहीं पैदा करती, हिंदू माता बेटों को गद्दार नहीं पैदा करती, कभी भेड़ियों के मारे से चीते नहीं मरा करते, हर हर बम बम जपने वाले बम से नहीं डरा करते। ये अपने हाथों में शरिया का विधान ले लेते हैं। हाँ। ये अपने हाथों में शरिया का विधान ले लेते हैं। जिनको समझो भाईजान वे भाई जान ले लेते। हमने इनको भाई बना करके रखा, लेकिन कब ये हमारी जान के पीछे पड़ गए हमें पता नहीं चला। बस अपने मरने के बाद जैसे नालियों के किनारे मज़ार बनी होती है ना, बस ऐसे ही मज़ार का इंतजाम अपने लिए कर रहे हैं कि जब ये मरे तब इनकी मज़ार बने और मज़ार के किनारे उर्स लगे हर साल, जिसमें ऐसा ही मुशायरा हो नातिया, जिसमें यही सब चले, देश के खिलाफ बातें चले। तो ये मतलब अपने साथ साथ अपनी पीढ़ियों का भी इंतजाम करके जा रहे हैं। बेटियों को इधर कहीं कांग्रेस में लगा दिया, कहीं सपा में लगा दिया, पूरी तरीके से टिकट की बातें चल रही हैं। यही इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं थी। आप उनकी बेटी से प्यार करोगे तो राहुल बना के मार दिए जाओगे, और उनके बेटे से प्यार नहीं करोगे तो निकता बना के मार दिया जाओगे। तो कुल मिला के दोनों तरफ से मरना लिखा है। तो आप ये तय कीजिए मरना है कि लड़ना है। नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं दराज धर्म पर। आपने कल एक खबर सुनी जहां पे साहित्यकार, मतलब जिनको आप कह सकते हैं कि बहुत बड़े जो हैं वो कवि हैं कि साहित्यकार हैं, क्या हैं? ना वो कवि है ना वो साहित्यकार है। साहित्यकार का मतलब होता है जो सबका हित करे। हाँ। वो अहितकार हैं इस देश के, अहितकार हैं। चलिए इनके हिसाब से अहितकार हैं, वैसे वो अगर उनको ऑफिशियली देखा जाए तो वो साहित्यकार हैं, जिनको अवार्ड भी दिया गया था, जो उन्होंने वापस भी कर दिया था। आप लोग अभी तक समझ गए होंगे मैं किन के बारे में बात कर रही हूँ। कल उन्होंने एक बहुत ही विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो भी फ्रांस के अंदर हो रहा है हम उनका समर्थन करते हैं। अगर कोई हमारे माँ बाप के बारे में गंदे कार्टून बनाए, माँ बाप के बारे में कुछ भी गंदा बोले, तो ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है कि उसका हम धड़ से उसका सर जो है अलग कर देंगे। मतलब उसका जान लेने की अनुमति उनका जो है, उनका जो मज़हब है वो उस व्यक्ति को अपने आप ही दिया जाता है। तो इन सब मुद्दों पे जो आज हम बात करेंगे कवि कमल आग्नेय से। इनके बाद हम लोग शंभू शिखर जी से भी बात करेंगे और आपको पूरी जानकारी देंगे कि एक साहित्यकार जिसको शायद अपने कलम का बोलबाला बोलना चाहिए, और आज वो हमारे देश के अंदर ऐसे आग उगल रहा है जिससे धर्मों के बीच में इतना विवाद उठ सकता है। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। कमल जी, एक बात बताइए, मैंने अभी आपसे कहा कि वो साहित्यकार हैं, आपने कहा वो साहित्यकार हैं, क्या क्यों बोला आपने? पहले तो ये मैंने इसलिए बोला है क्योंकि वो कलम के नहीं बेअदबी अलम के आदमी हैं। जो बेअदबी के कहते हैं कि ये अदब की महफिल है, लेकिन अदब की महफिल में इतना बेअदब आदमी मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा है। मैं अगर आपको इस तरीके से बताऊं, चूँकि हम लोग हिंदी कवि सम्मेलन और मुशायरों से जुड़े हुए लोग हैं, तो मैं जानता हूँ कि इनकी जो बहुत प्रसिद्ध गज़ल मेरे हिस्से में माँ आई, वो भी दूसरे आलोक श्रीवास्तव जी की गज़ल से चुराया हुआ उनका काम है जो चल रहा है। मैं पहले तो चार पंक्तियाँ आपको बता दूं। मुनव्वर का मतलब होता है रोशनी वाला। चुराकर शेर औरों के सुखनवर हो नहीं सकता, मतलब शायर। चुराकर शेर औरों के सुखनवर हो नहीं सकता, हमारे देश में जाहिल पयंबर हो नहीं सकता, और इसे मालूम ना शायद इसी के नाम का मतलब घने अंधेर का राही मुनव्वर हो नहीं सकता। और इसके मुनव्वर के बाद राणा भी लगा हुआ है, और जब राणा लगा हुआ है तब मुझे और कहना पड़ता है। पुनीत कुमार है, उस भाई ने तो बहुत गजब लिख दिया। उसने तो सीधे लिखा, किसी रानी के चारण को मियाँ राणा नहीं कहते। कारण ये है, बताकर डालते हो जो उसे दाना नहीं कहते, बताकर डालते हो जो उसे दाना नहीं कहते, दोनों आँख हो जिसकी उसे काना नहीं कहते। और हमने देखे हैं कुंभा सांगा और प्रताप से राणा, किसी रानी के चारण को मियाँ राणा नहीं कहते। किसी रानी का चारण आप लोगों को पता नहीं है, ये कांग्रेस के बहुत पहले से इनका अंदर से चला आ रहा है। सोनिया गांधी के ऊपर इन्होंने पूरी नज़्म लिख रखी है। उसमें एक शेर इन्होंने ये भी कहा कि मैं वो बेवा हूँ जो इटली भी नहीं जा सकती। इनको सोनिया गांधी की बहुत फिक्र है, लेकिन और किसी देश की बेटी की फिक्र नहीं है, ना इनको कुछ भी फिक्र है। इनका इतिहास ये रहा है, इतनी बुरी पुस्तकें इस देश के लिए, हिंदू धर्म के लिए लिखी, जिसमें पहले भी आप लोगों को नाम बताते हुए मैं नहीं चाहता कि मैं अपने मुँह से उन पुस्तकों का नाम लूँ, लेकिन उसके खिलाफ जब M.A. चमुपति जी ने रंगीला रसूल लिखी, तब इन लोगों ने जाकर के उनकी हत्या कर दी, निर्ममता से हत्या कर दी, प्रकाशक को ढूंढ करके हत्या कर दी, एक बड़े ही इल्मुद्दीन नाम के। और मैं आपको बताऊं कि अल्लामा इकबाल ने उसके जनाजे में जाकर के कहा
जब उसको फांसी हुई इल्मुद्दीन को, उसके जनाजे में जाकर के ये बात कही कि जो काम हम जैसे लोग बड़े लोग नहीं कर सके वो इस बढ़ई के हिस्से में आ गया, इसलिए बढ़ई आज से शहीद, आज से गाजी है। जिनकी सोच इस तरीके की रही है, गाजी हमारे देश में कहते हैं, गाजी जिसने बहुत सारे काफिरों को कत्ल किया उसको गाजी की उपाधि देते हैं। और ये मुनव्वर राना आज वही अल्लामा इकबाल के पैटर्न पर चल रहे हैं। और मैं अगर आपको ये बताऊं कि ज़िंदगी भर इन्होंने हिंदुस्तान से पैसा कमाया, हिंदुओं से पैसा कमाया, और उसके बाद जाकर के ये जो इंतजाम कर रहे हैं, इनका इंतजाम अर्चना जी ये है कि ये अब चाहते हैं कि पूरी ज़िंदगी इन्होंने पैसा कमा लिया है, नाम हो गया है, सब कुछ हो गया है, अभी अपनी कौम के लिए भी कुछ कर जाए मरते मरते। तो कौम के लिए क्या करना चाहते हैं? ये कौम के लिए तो कौम को बेवकूफ़ बना रहे हैं, कौम को ये खतरे में अपने आप ही डाल रहे हैं। और उसके साथ ये क्या करेंगे, बस अपने मरने के बाद जैसे नालियों के किनारे मज़ार बनी होती है ना, बस ऐसे ही मज़ार का इंतजाम अपने लिए कर रहे हैं कि जब ये मरे तब इनकी मज़ार बने और मज़ार के किनारे उर्स लगे हर साल, जिसमें ऐसा ही मुशायरा हो नातिया, जिसमें यही सब चले, देश के खिलाफ बातें चले। तो ये मतलब अपने साथ साथ अपनी पीढ़ियों का भी इंतजाम करके जा रहे हैं। बेटियों को इधर कहीं कांग्रेस में लगा दिया, कहीं सपा में लगा दिया, पूरी तरीके से टिकट की बातें चल रही हैं। यही इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएँ थी। इनका ये था कि कमलेश तिवारी जी की हत्या आप लोगों ने देखी, मतलब ये स्थिति है, ये कहेंगे कि गाय के लिए एक आदमी की हत्या कर दी जाती, गाय के लिए ये कहेंगे गाय मार दी गई। इसके लिए भाई साहब तुम कार्टून बनाने के पीछे मारे दे रहे हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि तुम इस देश को कहाँ ले जा रहे हो। मैं कहना चाहता हूँ, हम जिस संस्कृति को जीने वाले हैं, ये गाय को पहली रोटी देती है, आखिरी रोटी कुत्ते को देती है, हमारे कुत्ते को भी रोटी दी जाती, वही दी जा रही थी इसको। अब यही स्थिति है कि कुत्ता को हम लोग रोटी देने वाले हैं, बंदर को चने खिलाने वाले हैं, पीपल को लंगोट पहनाने वाले हैं, साथ साथ में एक गलती करते रहे, बरगद को धागा भी बांधते रहे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या हम लोगों ने ये पैदा की, हम लोग गलती से बीच बीच में सांपों को दूध पिलाते रहे। लेकिन अब हिंदू समाज को जागना होगा और उसे ये सांपों को दूध पिलाना छोड़ करके जो जन्मेजय ने नाग नाश का यज्ञ रचाया था वो हमें करना होगा। ये समय आ गया है, हम अपने आस्तीन में सांप नहीं पलने देंगे, ये हमारा पूरी तरीके से संकल्प होना चाहिए। अब जिस तरीके से ये बोलते थे कि इनटॉलरेंट हो रहा है इंडिया, तो इसी वजह से हम अपना जो है अवार्ड वापस कर दे रहे हैं। अब क्या किसी का सर काट देना, किसी को मार देना, इससे इंडिया टॉलरेंट हो जाएगा? इस पे क्या कहें? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ना कि देखिए, इंटॉलरेंस शब्द का बहुत प्रयोग किया गया हमारे भारत में। ऐसे ऐसे शब्द दिए जाते हैं ना देश को कि अगर 3-4 बार असहिष्णुता हिंदी में बोल लो तो जबान टेढ़ी होने का खतरा रहता है। वो संसद में इंटॉलरेंस शब्द बोल रही थी सोनिया गांधी, भारत में इंटॉलरेंस हो गया है। तो मैंने कहा जिस दिन आप असहिष्णुता शब्द को हिंदी में 3 बार बोल के दिखा देंगी और आपका बेटा पप्पू गांधी 3 बार हिंदी में लिख के दिखा देगा, मैं मान जाऊँगा कि भारत में असहिष्णुता आ चुकी है। और भाई साहब, ये जो असहिष्णुता की बात करते हैं, अवार्ड वापसी की बात, मतलब ये है कि मैं तो इस तरीके से देखता हूँ कि अवार्ड जो है गलत आदमियों के हाथ में गए तो वापस हो गए, खुद ही वापस, प्रकृति ने वापस करा दिया। गलत आदमियों के पास गया, उसने खुद ही वापस कर दिया। बात यह है कि तुम्हारी हैसियत नहीं थी, तुम उन अवार्ड को रख सको, इस देश के सम्मान को रख सको। तुमने देश का सम्मान लौटाया है और देश तुम्हें बहुत जल्दी तुम्हारा सम्मान लौटा करके तुम्हें विदा करेगा हर जगह से। और मुझे लगता है कि हर तरीके से हम लोगों को ये समझने की आवश्यकता है। एक वो इखलाक मरा उत्तर प्रदेश में, इखलाक मरा, मैंने उस समय कहता था कि इखलाक मरा तो उसको 45 लाख रुपया मिला उत्तर प्रदेश की नमाजवादी सरकार से। अब समझने की बात यह है कि ये हिंदू समाज कहाँ तक जान पा रहा है कि हमारे अंदर जो आस्तीन के साथ छुपे हैं, हमें ये खिलाफत आंदोलन का पार्ट 2 और 3 है। फ्रांस में बात हो रही है और यहाँ पर प्रदर्शन हो रहे हैं। इसका कारण ये है, आप किसी भी बहुत ज़्यादा जो देशभक्त मुसलमान बनता होगा उससे आप पूछेंगे तो बता देगा कि भारत मेरी भी जन्मभूमि है। अरे जन्मभूमि तो तुम सच में कह रहे हो कि जन्मभूमि हो, तो हम भी मान रहे हैं, लेकिन जन्मभूमि शब्द में और पुण्यभूमि शब्द में फ़र्क होता है। और ये जब तक आप इस देश को पुण्यभूमि नहीं मानेंगे, आपकी पुण्यभूमि जब तक केवल पश्चिम के देश रहेंगे, आपकी पुण्यभूमि जब तक मक्का मदीना रहेगी, तब तक इस देश के लिए आपके अंदर ईमान नहीं आ सकता है। और जब तक ये ईमान नहीं आएगा, आप लोग इस देश में किस तरीके से रहोगे ये नहीं समझ में आ सकता है। अभी उनका जब इंटरव्यू हो रहा था कल, तो उन्होंने एक बात कही कि एमएच हुसैन साहब को 90 साल के बुढ़े को, 90 साल के बुजुर्ग को जो है अपने देश में जान बचा, जहां वो 90 साल तक जिया, लेकिन आखिरी सांस उसने किसी और देश में तोड़ा क्योंकि उसको यहाँ पे डर था। ठीक है, तो उसको वो डिफाइन कर देते हैं जो उन्होंने हमारे हिंदू देवी देवताओं का इतना गंदा गंदा चित्र बनाया था। ठीक है, लेकिन अभी फ्रांस के मुद्दे पर बड़ा वो खंडित करता। मुनव्वर राना अगर देखा जाए, अगर हिंदी परंपरा से देखा जाए तो उनको सरस्वती का साधक माना जाता है। और माँ सरस्वती का नग्न चित्र एम.एफ. हुसैन ने बनाया, उस पर ही आज तक कुछ नहीं बोल पाएंगे। और दूसरी एक बात और है कि हर तरीके से खुद को डिफेंड करना जानते हैं। और जहाँ तक मैं एक बहुत बड़ी बात कहना चाहता हूँ, अरे शेरनी की नस्लें सियार नहीं पैदा करती,
हिंदू माता बेटों को गद्दार नहीं पैदा करती, कभी भेड़ियों के मारे से चीते नहीं मरा करते, हर हर बम बम जपने वाले बम से नहीं डरा करते। ये अपने हाथों में शरिया का विधान ले लेते हैं, ये अपने हाथों में शरिया का विधान ले लेते हैं। जिनको समझो भाईजान वे भाई जान ले लेते हैं। हमने इनको भाई बना करके रखा, लेकिन कब ये हमारी जान के पीछे पड़ गए हमें पता नहीं चला। दूसरी बात, जहाँ तक आप उस स्थान की बात कर रहे हैं, ये जो हिंदू लोग जो सेकुलर गैंग के मठाधीश हिंदू हैं जो कहेंगे कि हम भाईचारे के साथ रह सकते हैं, वो खुद जब मुसलमानों के एरिया में जाते हैं जहाँ पर मुस्लिम आबादी ज़्यादा होती है, वहाँ पर जाती तो अपनी गाड़ी खुद अपने आप धीमे कर लेते हैं, खुद बड़ी सरलता से चलने लगते हैं, बहुत सावधानी से चलने लगते हैं। वो इसलिए नहीं चलते हैं कि उनके अंदर बहुत भाईचारे की भावना है, कारण मुख्य है कि वो भी उनसे डरते हैं। और मैं आपको बताऊँ, जिस दिन इस देश में असंतुलन होगा, जिस दिन इस देश में कुछ गलत होगा, तो सबसे पहले शिकार वही लोग होंगे जो उनके साथ रहते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, हमसे बोलने की किसी की हिम्मत नहीं है, ना औकात है, लेकिन वो लोग सबसे पहले इस लपेटे में आएंगे जो लोग उनके साथ में रहते हैं। और इसका अभी आप दिल्ली दंगों में आप लोगों ने देखा होगा, कुछ जो ये शाहीन बाग में JNU की लड़कियां प्लानिंग कर रही हैं, वो ये कह रही हैं कि हम इनसे तब तक दोस्ती निभाएंगे जब तक हम संख्या में अधिक नहीं हो पाते। अब आप शर्जील इमाम कह रहा है कि हम चिकन नेट को भारत से काट देंगे, और उसकी सबसे बड़ी चीज़ देखिए, वो ये कह रहा है कि जिसको हमारे साथ आना हो वो हमारी शर्तों पर साथ आए, हम किसी के शर्तों पर साथ नहीं रहेंगे। तो कुल मिला के जो भाईचारा ये कुछ भी नहीं है, ये केवल दिखावा है। और इसके साथ में मुझे एक छोटी सी घटना बहुत याद आ रही है। एक बार सोना और लोहा आपस में बात कर रहे थे। सोने ने लोहे से कहा कि देखो, मुझे भी पीटा जाता है, तुम्हें भी पीटा जाता है, लेकिन तुम इतना चीखते चिल्लाते क्यों हो? तो लोहे ने सोने से कहा कि जिस हथौड़ी से तुम्हें पीटा जाता है वो लोहे की बनी है, उससे तुम्हारा कोई संबंध नहीं है, लेकिन जिस हथौड़े से मुझे पीटा जाता है वो भी लोहे की बनी है, मेरे अंश की है, मेरे परिवार की है। और जब कोई अपना अपने ऊपर वार करता है तो बहुत दर्द हुआ करता है, इसलिए मैं चीखता हूँ। मुझे भी इस बात का दर्द है। हमें इस बात से, आज जो आप देख रहे हैं, मैं भी लगभग 5-6 साल पहले मैं भी सेवैयाँ खाने जाया करता था, लेकिन मैं अगर कहूँ तो भूतपूर्व सेकुलर मैं भी रह चुका हूँ। लेकिन जब मैं देखता हूँ कि ये इस देश इस तरीके से नहीं चल पाएगा, हमारे साथ में क्या हो रहा है, सबसे बड़ी बात जो समझने की आवश्यकता है वो ये है कि हम इतने दिन से ढोंग में जी रहे हैं, हम डर में जी रहे हैं। लेकिन जब हमें पता चल रहा है कि सामने वाले के पास कोई विकल्प ही नहीं है, सामने वाले को अपना लक्ष्य पता है, उसका लक्ष्य है इस्लाम युक्त पूरा विश्व, और हमारे पास कोई लक्ष्य नहीं है। जब सामने वाला ये तय करके बैठा है कि हम आपको नहीं छोड़ेंगे, तो हमारे पास या तो धर्मांतरण कर ले या तो लड़ लें, दो विकल्प बचते हैं, और मुझे लगता है कि दूसरा वाला ज़्यादा ठीक। योगी आदित्यनाथ ने, ये तो आपने बिल्कुल कच्चा चिट्टा खोल दिया इन लोगों का। अगर मैं योगी आदित्यनाथ जी की बात करूं, उन्होंने एक बयान दिया, एक दिन पहले इन्होंने एक बयान दिया कि कठमुल्लों के फतवों से नहीं संविधान से चलेगा देश। क्या कहिएगा इस पर? पहले तो कहेंगे बाबा तो बाबा है, और इस हिंदुस्तान की राजनीति में पहला एक ऐसा व्यक्ति देखा है जिसे सत्ता का मोह बिल्कुल नहीं है। और आज ये एग्जाम्पल उस आदमी ने सेट कर दिया है कि इस देश में इस तरीके से राजनीति हो सकती है, जिस राजनीति में हमें टोपी लगाने का ढोंग न करना पड़े, जिस राजनीति में हमें मस्जिद जाकर के इफ्तारी न खाना पड़े। और उसका असर देख रहे, बिहार चुनाव निपटा, अभी तक एक भी नेता टोपी पहन करके नहीं निकला है। और मैं कहना चाहता हूँ कि किसी भी देश में ऐसा नहीं होता है जो भारत में होता है। मतलब किसी भी देश में बहुसंख्यकों का ये हाल नहीं होता जो भारत में है। लेकिन मैं इस मामले में प्रणाम करता हूँ योगी आदित्यनाथ जी को, और उन्होंने जो कहा है और ये जो शब्द इस्तेमाल किया, खटमुल्ला शब्द, ये भी दिखाता है कि उनके अंदर जो योगी है, जिसे सत्ता का मोह नहीं है, देश का मोह जरूर है। और मैं इस बात को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। और साथ में मैं, और शायद अभी लव जिहाद वाला भी बात उन्होंने कुछ बोला है, तो मैं यूँ कहना चाहता हूँ कि मतलब आप उनकी बेटी से प्यार करोगे तो राहुल बना के मार दिए जाओगे, और उनके बेटे से प्यार नहीं करोगे तो निकिता बना के मार दिया जाओगे। तो कुल मिला के दोनों तरफ से मरना लिखा है, तो आप ये तय कीजिए मरना है कि लड़ना है। और जिस धर्म के लिए हमारे बड़े बड़े लोग बलिदान हुए हैं, उसके लिए हम लोगों के ऊपर ये जिम्मेदारी आती है, और ये हमारा नैतिक दायित्व भी है कि हम उस धर्म की रक्षा कर सकें। मैं इसके साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।